बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये है जी दुबई का मशहूर और मारूफ बहुत ही बड़ा बाज़ार। जिसने मेरे ख़्याल में दुबई में इसको नहीं देखा तो उसने किसी को भी नहीं देखा। इसका नाम है जी ग्लोबल विलेज और ये बहुत ही बड़ा है और जो भी दुबई में आता है तो इसको ज़रूर देखता है। पूरा साल इसका वेट रहता है कि ये कब ओपन होगा और हम कब जाएंगे। सब लोग जो थे वो लाइंस में खड़े थे अंदर एंटर होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट ले लें तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आपको वरना इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और फिर आपको टिकट लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब इन लोगों ने ज़रा ज़्यादा सख्ती कर दी। पहले फ़ूड अलाउ था, हम अपने साथ घर से भी खाना बना के लेके जा सकते थे, वहाँ बैठ के खा सकते थे, लेकिन अब फ़ूड बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसलिए कि आपने जो भी खाना है वही अंदर बैठ के खाएं। तो इसलिए इस दफ़ा इन लोगों ने कुछ भी नहीं जाने दिया। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, हम ले गए थे, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी इन लोगों ने। सबसे पहले जी यहाँ पे तुर्की आ गया। बहुत सारी कंट्री आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वन बाय वन आपको विज़िट करवाऊँ। तुर्की में हम जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कोई साबुन लगाए हुए हैं, तुर्की के जो मशहूर व मारूफ साबुन होते हैं, और साथ परफ्यूम्स की शॉप्स है। और अच्छा, यहाँ की ज्वेलरी, लास्ट टाइम मैंने यहाँ से एक ब्रेसलेट लिया था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, गोल्ड प्लेटेड था वो। अभी तक उसको मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहूँगी अगर कोई जाए तुर्की पवेलियन तो वहाँ से ज्वेलरी ज़रूर ले। और यहाँ पे ज्वेलरी के जो है शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मिठाई भी यहाँ की बड़ी मशहूर है। हमारी एक नेबर है, वो भी तुर्किश है, वो अक्सर तुर्की जब भी जाती है तो वहाँ से कोई ना कोई स्वीट लेके आती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और इनके ये बर्तन की शॉप से बर्तन भी इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं वो बाकी चीज़ों के ज़्यादा निस्बत ज़्यादा हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो आगे एक 47 वाली शॉप जैसे जैसे दिख रहा है, मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ। और ये जो है कपड़ों की शॉप्स आ गई, और साथ ही जो हैं जी इनके जैकेट्स, गरम कपड़े ये कहते हैं, गरम कपड़े भी इनके हैं। और साथ ही हैं जी इनकी स्पाइसेस, हर तरह के तुर्किश खानों में। तुर्किश अच्छा ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते, गरम मसाला खाते हैं, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाला इनके खानों में नहीं होता, क्योंकि हमारी नेबर अक्सर हमारे लिए खाना भेज देती हैं, तो इसलिए हमें इतना आइडिया है कि वो ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते। वो ज़्यादा सैलड या फिर नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं या फिर गरम मसाला, लेकिन बाकी हमारे तरह नहीं, जैसे हम बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। इनके बर्तन जो है वो मुझे, एक इनकी शॉप थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बड़े खूबसूरत फ्रूट्स के इस तरह के बने हुए थे, बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे कुछ टी सेट्स और इस तरह के रखे हुए थे। मैं साथ साथ उनकी प्राइस भी पूछ रही थी, ज़ाहिर है थोड़े एक्सपेंसिव तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इनके कपड़े जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन बस दरमियानी मौसम के होते हैं, तो बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये साथ जी हमारा अपना पाकिस्तान आ गया जी। परदेश में रह के अपने मुल्क की तो क्या ही बात है। हमें जब भी ग्लोबल विलेज का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि हम अपने मुल्क ज़रूर जाएंगे, देखेंगे उसको। अच्छा, पाकिस्तानी पवेलियन में जैसे ही एंटर होते हैं सबसे पहले लेदर के बैग्स आ जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लेदर की जैकेट्स वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले ये दो शॉप्स लेदर की इसलिए कि पाकिस्तान का लेदर तो आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि शॉप्स भी जो हैं वो लेदर की सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेदर होता है। और कपड़ों की शॉप्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे रेशमी कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाते हैं ये लोग। इसकी वजह ये है कि यहाँ के जो लोकल लेडीज़ हैं ना वो रेशमी कपड़ा पहनती है। बेशक यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, लेकिन शादी ब्याहों पे जो रेशमी कपड़ा है तो वही ज़्यादा पहना जाता है, तो इसलिए शादी ब्याह के लिए यहाँ से लेडीज़ जो हैं वो वही इस्तेमाल करती हैं। और इनके हैंड बैग्स, हर चीज़, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे थोड़ी कीमत इसकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारे मुल्क की तो क्या ही बात है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी, जब भी कोई पाकिस्तानी पवेलियन जाए तो प्लीज़ अपने मुल्क की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ख़रीदें, इससे हमारे मुल्क को ही फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी तो कोशिश होती है मैं जब भी जाऊँ यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लूँ, ताकि अच्छा भी लगता है एक तो, और अपने मुल्क का इंसान ज़ाहिर है नाम सुनते ही इतनी मोहब्बत वाला एहसास पैदा हो जाता है। तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे सूट जो हैं थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। जो सूट हमें पाकिस्तान में 2500 3000 का मिल जाता है वो यहाँ पे 100 दिरहम, 120 130 इस तरह मिल जाता है। थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अपने मुल्क है तो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन अच्छा होता है। जैकेट्स जो हैं वो बच्चों की, छोटे बड़ों की, हर तरह की जो है जैकेट जो है यहाँ पे अवेलेबल होती है। खैर यहाँ पे जैकेट पहनने का ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त गर्मी होती है, दिसंबर जनवरी में भी इतना ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ के जो खाने पीने के ये सिटिंग एरिया बना हुआ था, यहाँ के मशहूर और मारूफ गोलगप्पे। जब भी पाकिस्तानी पवेलियन जाएँ तो ज़रूर वहाँ के
गोलगप्पे और चना चाट खाएँ। मैं लास्ट टाइम भी यही सोच रही थी, जब मैं गई थी मुझे वहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी वहाँ के गोलगप्पे और चना चाट मैं ज़रूर खाऊँगी। तो वही फिर मैंने किया मैं गई और वही खाई। ये मशहूर व मारूफ़ हमारी चप्पल जो पाकिस्तान की अक्सर बाटा की शॉप पे लगी होती है, और यहाँ पे भी इन लोगों ने एक बहुत बड़ी चप्पल लगा के उसके साथ बाटा की जो चीज़ें हैं वो जूते, चप्पल और खुस्से वगैरह रखे होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट स्पेशली जी, पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट, पाकिस्तान की निम्को बहुत ज़्यादा मशहूर। में जब भी हम लोग जाते हैं अच्छी खासी लेके आ जाते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ जाना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर हम इतनी ले आते हैं कि आराम से हम खा सकें। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जी यूएई स्टार्ट हो जाता है। तो दुबई तो वैसे ही हम सुबह शाम देखते ही हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रहते ही दुबई में हैं। लेकिन इसका पेविलियन जो है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। इसमें भी सबसे पहले जी रेडीमेड एक शॉप आ जाती है जिसके अंदर जलाबिया पहनी हुई है। अच्छा, जलाबिया बोलते हैं, इनकी लॉन्ग शर्ट होती है। यहाँ की जितनी भी लोकल लेडीज़ हैं वो लॉन्ग शर्ट पहनती है, जैसे जिस तरह का हमारा पाकिस्तान में अबाया होता है सेम उसी तरह की इनकी शर्ट होती है। और ये चीज़ माशाल्लाह मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वाकई औरत तो लिबास तो होते ही औरत के लिए है कि उसको अपनी पूरी बॉडी को वो कवर करे। हमारा पाकिस्तानी लिबास भी शलवार कमीज़ बेशक बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इनका लिबास मुझे इसलिए अच्छा लगता है, स्पेशली जो औरतों का है वो फुल उसकी बॉडी कवर होती है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए मुझे इनका लिबास बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह सेम जो है वो स्लीव्स पे भी काम किया होगा, गले पे भी होगा, लेकिन बिल्कुल अबाई की तरह होगी, फुल लॉन्ग शर्ट होगी। तो ये इन लोगों की इस तरह इसको बोलते हैं जी जलाबिया। ज़्यादातर यहाँ पे जो थी वो स्टिच थी, और कुछ जो थी वो अनस्टिच भी थी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। जो अनस्टिच होती हैं वो ज़रा सस्ती पड़ जाती हैं, और जो स्टिच होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। कॉटन लॉन की जो होती हैं वो ज़रा सस्ती होती हैं, बाकी जो शिफॉन और रेशमी कपड़े का होता है ज़ाहिर सी बात है वो तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही हो गई। और अबाए जो हैं यहाँ के यूई के, ये भी कुछ इस तरह के लगे हुए थे, और वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छे बने थे, और जगह जगह यूई का फ्लैग लगा हुआ था, क्योंकि अभी दिसंबर के स्टार्ट में ही यहाँ पे यूई का जो नेशनल डे था वो मनाया गया था। और ये कुछ यूई की लेडीज़ थी जो बाहर बैठी हुई थी, और ये बना रही थी जी बहुत ही ज़बरदस्त लुगेमात इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर शहद डाल के खाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मीठा और बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन हो रहा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जी सीरिया स्टार्ट हो जाता है, अरबिक में इसको सूरिया बोलते हैं, और हम लोग तो अपनी ज़बान में सीरिया बोलते हैं, इसलिए मैंने सीरिया ही बोला है। यहाँ पे इसके पवेलियन में एंटर हो जाते हैं, ये कुछ इस तरह का है, और स्टार्ट में इसकी कुछ ग्लासेस वगैरह की शॉप है, और उसके साथ नेक्स्ट जो शॉप है जी उसमें गर्म कपड़े होते हैं, और सीरिया के जो कपड़े हैं वो भी बहुत अच्छे। ज़्यादातर मैंने यहाँ पे देखा है कि बच्चों की बनियान्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हर मुल्क जो है होता है वो अपने मुल्क की कोई भी स्पेशल चीज़ यहाँ पे ले आते हैं, फिर उसको लगाते हैं, और जब ज़ाहिर है वो सेल होती है तो उनको फ़ायदा ही होता है। तो उनकी मेरे ख़्याल में पवेलियन में ज़्यादा यही होता है कि जो भी उनके मुल्क की सबसे बेहतरीन चीज़ें वो लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा शो हो रहा था, तो मैंने सोचा उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें चलते हैं उसकी तरफ। दिन में जैसे ये बहुत खूबसूरत होता है, तो रात को इसकी खूबसूरती को और भी चार चाँद लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स का बहुत अच्छा इन लोगों ने इंतज़ाम किया होता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रात को एक तो मौसम अच्छा हो जाता है, और चलने को और भी मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे जी आगे कोरिया स्टार्ट हो जाता है, तो चलें चलते हैं कोरिया की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि हर कोई जिसने अपना पवेलियन बनाया हुआ है, तो उसके बाहर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेशन किया, लोग खड़े होकर उसके आगे अपनी पिक्चर बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही थी, क्योंकि रश जो था वो बहुत ज़्यादा था। जब हम दिन में आए थे उस वक्त भी लोग थे, लेकिन रात को जो था, जैसे जैसे मगरिब की अज़ान के बाद जैसे ही टाइम गुजरता गया तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ता गया।
अब उसके साथ ही अंदर जो था वो इन लोगों ने थाईलैंड भी बनाया था। अच्छा, ये जो जितने भी कंट्री मैंने देखे हैं, जापान, कोरिया, थाईलैंड, ये तकरीबन अंदर से इनकी चीज़ें मैंने सेम ही देखी है, सबके अंदर सेम ही था। कोई इतना ख़ास मुझे नहीं था, या फिर मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने मुल्क का ही पता होता है, तो बाकी इतनी आइडिया हमें नहीं होता। तो इसके अंदर जो था वो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया हुआ था, कुछ कपड़े थे, कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह। और ये एक लोगों ने बच्चों का झूला, ये चीज़ अब बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जी अब आ गया जापान। जापान, चाइना की चीज़ें तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने अपने पवेलियन को बाहर से सेट किया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब चलते हैं इसकी तरफ, इसके अंदर क्या-क्या है। तो वीडियो जो थी मैं बहुत ऊपर मुश्किल से कैमरा रख रही थी, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी किसी का फेस भी नज़र आए। लेकिन फिर भी बस बाय चांस कोई ना कोई नज़र आ जाता था। तो चाइना जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने एक तो डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। और ये चाइना की एक लेडी, बड़ी प्यारी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फ़िल्मों और ड्रामों में। तो इन लोगों ने इस तरह की कोई स्टैचू बनाए हुए थे और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेस थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। जो मैंने देखा था, काफ़ी लोग जो थे वो खुशी से साथ इनको ले रहे थे। तो इसको देख के वाक़ई लग रहा था कि बंदा चाइना में पहुँच गया है, कि सारी तस्वीरें ही चाइना को दिखा रही थी। अच्छा, इन लोगों ने अब अच्छा बनाया है कि रोड ऑफ़ एशिया बना दिया है, कि ये एक रोड ऑफ़ एशिया है। अगर जब आप इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो इसके अंदर वो सारी कंट्रीज़ आ जाते हैं जो एशिया के अंदर आते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर ही छोटे-छोटे करके ना पवेलियन बनाए हुए हैं, और आसानी के साथ आपको इसके अंदर जब आप एंटर होगे, आपको सारे पवेलियन इसके अंदर ही मिल जाएँगे। आपको बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब इसके अंदर ही आ जाएँगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाता है अमेरिका। और अमेरिका का कुछ बाहर इन लोगों ने सेटअप इस तरह किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब इसके अंदर हम एंटर होते हैं, अब अंदर जाके देखते हैं कि अमेरिका में क्या-क्या है। तो अमेरिका में जो चीज़ें इन लोगों ने, अमेरिका की मशहूर और मारूफ़ चीज़ें थी, वही इन लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो थे इनके डेकोरेशन आइटम अमेरिका के, वो ज़्यादा जो थे वो इन लोगों ने सबसे पहली शो, अच्छा मैंने यहाँ पे देखा है कि हर पवेलियन अपनी फ़र्स्ट वाली दुकान वही रखता है, वही शॉप रखता है जो उसकी वहाँ की, उसकी कंट्री को में सबसे ज़्यादा मशहूर होती है। वहाँ की जो चीज़ मशहूर होती है वही फ़र्स्ट पे उन लोगों ने शॉप रखी होती है। अमेरिका के कपड़े भी बड़े खूबसूरत होते हैं, स्पेशली मैंने लड़कियों के यहाँ पे देखे हैं, काम किया हुआ, कढ़ाई की। वैसे मैंने कभी खैर अंग्रेज़ों को तो नहीं देखा पहने हुए, लेकिन कपड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पे होते हैं। तो बड़ी अच्छी सी शर्ट्स बच्चियों की लगी होती हैं, और प्यारी, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ज़ाहिर है डॉलर्स का रेट में होती हैं, तो इसलिए बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो इनके डेकोरेशन आइटम जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, कुछ इस तरह के बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बड़ी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने सेटअप किया हुआ था हर चीज़ का। तो बस वही है कि जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ पे रश ज़्यादा होता है। ये बारबी डॉल जो थी, अमेरिका की थी।